हजारीबाग बार एसोसिएशन की चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा नामांकन प्रपत्र की बिक्री शुरू हो गई है, जिसमें कुछ अधिवक्ताओं ने इसे नियम संगत नहीं कहा है। चुनाव के मद्देनजर चुनाव की प्रक्रिया नामांकन पत्र वितरण नॉमिनेशन स्क्रूटनी होनी है, जिसके लिए वोटर लिस्ट प्रकाशन अति आवश्यक है। आज झारखंड बार काउंसिल रांची से सदस्य श्री अब्दुल रशीद का आगमन हजारीबाग में हुआ, जिन्होंने कहा कि बार काउंसिल से संपूर्ण वोटर लिस्ट बिना प्राप्ति एवं प्रकाशित किए नामांकन परिपत्र बेचने की प्रक्रिया नियम संगत नहीं है। हजारीबाग बार अधिवक्ता मनमीत अकेला ने कहा कि हजारीबाग बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी मनमाने ढंग से चुनाव कराना चाहते हैं, जो नियम संगत नहीं है। वोटर लिस्ट के प्रकाशन होने के बिना नामांकन की बिक्री नियम संगत नहीं है। नियमित अधिवक्ताओं का वोटर लिस्ट से नाम काटना उचित नहीं है। जूनियर एवं सीनियर अधिवक्ताओं का साथ और विश्वास में रखकर चुनाव कराना उचित होगा। झारखंड बार काउंसिल रांची सदस्य श्री अब्दुल रशीद एवं अधिवक्ता मनमीत अकेला से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम बार ऑफिस हजारीबाग में हैं और मैं आवाज़ देने हर्षित टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हजारीबाग बार में लंबित थी चुनाव, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज रांची से भी आए हुए हैं कुछ लोग और यहाँ बहुत सारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं और हम लोगों से ही जानना चाहेंगे प्रक्रिया, उसके बाद मैं अपनी प्रक्रिया दूंगा। आइए हम बात करना चाहें कि जो रांची से आए हैं उनसे, यहाँ हम अपना कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे यहाँ जो अधिवक्ता बैठे हुए हैं उनके बारे में बताएँ, दिखाएँ। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रशीद एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट मेंबर, झारखंड बार काउंसिल रांची में रहता हूँ। मेरा अस्थायी निवासी मैं दारू हजारीबाग का हूँ और सेंट कोलम्बस कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है और मैं यहाँ का बोर्ड। एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ जो बार में चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन हमें जानकारी जो मिली है कि यहाँ कुछ अधिवक्ताओं का तो प्रैक्टिस में के कारण अकाउंट में जमा कर पाएगा, किसी तरह का कारण रद्द चल रहा है, तो उसमें आप लोग ने क्या निर्णय किया? हमारा जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन रूल के तहत होता है, मॉडल रूल के तहत। जो लोग इलेक्शन से ये वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी जो अपना ड्यूज क्लियर करेंगे या जो पैसा पेमेंट करेंगे वो तमाम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो वो कोई वंचित नहीं रहेंगे। एक सवाल जो आ रहा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पिछले कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कंडक्ट नहीं हुआ और अभी तक किसी का नाम जो है स्टेट बार काउंसिल का अधिवक्ताओं का है उससे हटाया नहीं गया है, स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। तो ऐसे में तमाम लोग उसमें चुनाव में हिस्सा लेंगे। वो पिछले 3 साल के अंदर क्लियरेंस नहीं किए हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिवक्ता वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप आवेदन दे करके ड्यूज देने की अंडरटेकिंग देते हुए आप पेमेंट करके चुनाव में हिस्सा ले सकता है। और कुछ बताना चाहेंगे चुनाव के लिए कितने तारीख को यहाँ हजारीबाग में कौन जाएगा? क्योंकि चुनाव तो यहाँ पर होना ये तय है और चुनाव जो कराया जाता है वो वहाँ के पर्यवेक्षक चुनाव पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं बार काउंसिल के थ्रू, इसमें आपके M.K. श्रीवास्तव चुनाव पर्यवेक्षक हैं और राजेश शुक्ला हैं, माननीय सदस्य राजेश शुक्ला। तो ये दोनों आदमी चुनाव कराएंगे तिथि के निर्धारण के बारे में, क्योंकि उनका पूरा प्रियोरिटी है। जहाँ तक चुनाव में मतदाताओं का बात है उसमें मैं यहाँ के लोकल स्थानीय होने के चलते मैं इसे आपको ये आश्वासन दे देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से वंचित नहीं रहेगा, मतदान के अधिकार को वो एक्सरसाइज करेगा। झारखंड बार काउंसिल से कुछ गाइडलाइन तो आनी शुरू इलेक्शन के बारे में भी पहले गाइडलाइन ये है कि हमारे यहाँ ये नियम है मॉडल रूल के अंदर, सबसे पहले पिछले 2 वर्षों का अपने कार्यकाल का ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट हो जाने के बाद उसमें एक जनरल बॉडी बैठक होता है जिसमें एडहॉक कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी एक कमेटी कंस्टिट्यूट करती है जो एडहॉक रहती है, रेगुलर कमेटी नहीं होती। और उसमें 2 ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए जाते हैं जिनकी निगरानी में इलेक्शन होता है। ये तमाम चीज़ें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है जिसका कानूनी ये डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है, इफेक्ट है।
इसलिए वो तमाम से नियम कायदा कानून से होगा, यहाँ भी होगा। और जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार अधिवक्ताओं का है, अपने इच्छा के अनुसार उम्मीदवार चुनने का ये एक्सरसाइज होगा। ये लोकतांत्रिक तरीके ही से चुनाव होगा। एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, 5 तारीख तक, ये 5 तारीख तक फॉर्म भरने का कुछ बढ़ा है, कुछ जानकारी है क्या, उस पर कहना चाहिए? बड़े आपके तमाम लोग जब वोटर लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जिनका नाम छूट जाएगा वो तमाम लोग उसको क्लियर करेंगे और वो पूरा प्रक्रिया जो मॉडल रूल के अंदर है उसको पूरा करने के बाद ही वो चुनाव होगा। चाहे वह प्रक्रिया इलेक्शन के एक दिन पहले ही पूरा क्यों नहीं। तो पहले से जो हजारीबाग की कमेटी ने जो घोषणा की थी तारीख का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें स्पष्ट कर दूँ, चुनाव घोषणा करने की जो शक्ति है कानून के मुताबिक, मॉडल रूल के मुताबिक पर्यवेक्षक माननीय परीक्षक महोदय सबका है। इस रिटर्निंग ऑफिसर का एक कार्य क्षेत्र से बाहर का चीज़ है, वो अगर करते हैं तो उचित नहीं लगता। इसका मतलब हम ये समझें कि अभी तक हजारीबाग बार की चुनाव की घोषणा नहीं हुई। ये तो पर्यवेक्षक से इस पर अगर आपको अगर लगता है कि पर्यवेक्षक से मैं अभी बात किया तो वो पर्यवेक्षक महोदय ने कहा कि कल तक आपके यहाँ वोटर लिस्ट आ जाएगा। मैं वो पूरी तमाम प्रक्रिया के बाद ही चुनाव होगी। M.K. श्रीवास्तव को, माननीय सदस्य M.K. श्रीवास्तव को मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि अभी जस्ट नाउ यहीं से मैंने बात किया। आपके यहाँ से जो अभी ऑफिस से मुझे जानकारी मिली है कि आपके जो ऑफिस संजय जी हैं वो आज रांची गए हुए थे वोटर लिस्ट लाने के लिए, लेकिन मुझे भी वोटर लिस्ट का क्लियर नहीं था। जब क्वेश्चन है कि एक पीरियड जो होता है जब तक वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं होता है उसके पहले चुनाव की तिथि अगर कोई घोषित करता है तो अपने आप में ये बड़ी बात। आवाज डेली हर्षित टीवी आपको बताना चाहेगा कि हजारीबाग बार में अभी तक जो घोषणाएं हुई थी वो निराधार है। जी हाँ, जैसा सिद्दीकी साहब ने बताया, रशीदी साहब ने जैसे बताया, जी हाँ, और हम बताना चाहेंगे कि इसकी घोषणा बैलेट पेपर आने के बाद, वोटर लिस्ट आने के बाद ये होगी। आप पूरी बात को समझे सुने दर्शकों के लिए एक और हम बात की, यहाँ जो अधिवक्ताएं हैं जितने भी लोग हैं उनमें एक अधिवक्ता हमारे बीच है और हम जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मनमीत अकेला, अधिवक्ता हजारीबाग बार संघ। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव हुई है या बात हुई क्या कर रही है आपको? अभी हजारीबाग बार संघ का चुनाव का घोषणा हुआ है, तो यहाँ के हमारे आर.ओ. साहब ने घोषणा किए हैं, लेकिन समस्या है कि बिना वोटर लिस्ट जारी किए हुए इन्होंने नामांकन पत्र बेचना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है। हम नामांकन पत्र लेने के बाद हमें पता ही नहीं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, और वो नामांकन पत्र बिल्कुल सही बेच रहे हैं। ये गलत है। इसको लेकर आज हम लोग ने यहाँ पर अपनी बात रखे हैं। दूसरी बात है कि आर.ओ. साहब सब्सक्रिप्शन फीस जो होता है उसको लेकर एक सवाल उठाया है कि जिनका जमा नहीं है 3 महीने 4 महीने का, उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के पहले वो सब्सक्रिप्शन फीस जमा ले और सभी अधिवक्ताओं का उसमें नाम जोड़ा जाए। दूसरी बात, जो नए अधिवक्ता हैं जिनको झारखंड बार काउंसिल ने 3 साल का अपना एक सर्टिफिकेट देती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें प्रैक्टिस करने का, और 3 साल के अंदर AIB पास करना होता है। अभी कोरोना काल में हमें परीक्षा नहीं होने के कारण फिर भी यहाँ पर आर.ओ. साहब ने जो AIB पास नहीं है, जो AIB नहीं दिए हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ये सब गलत है। ये सब बात को लेकर हम आज स्टेट बार काउंसिल के मेंबर के पास हम लोग विषय रखे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी जो भी स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, जो वहाँ के सदस्यता लिए हैं, सभी वोटर होंगे और इसके बाद ही यहाँ चुनाव होगा, जिसका हम सभी अधिवक्ता हर्षित हैं, खुशी हैं कि इन सबको लेकर नाम जुड़ के आएगा, तब फिर चुनाव होगा। नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आवाज़ डेली हर्षित टीवी से मैं प्रदीप पाठक, हजारीबाग पंकज के साथ।